नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा चंद में। आज है 9 जुलाई और हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित फिनाले में टॉप 28 मॉडल्स में से वैष्णवी शर्मा विजेता बनी हैं और फर्स्ट रनअप अप का खिताब आकांक्षा चौधरी ने जीता है। मिस राजस्थान 2022 का खिताब तरसी राय ने जीता है और मिस राजस्थान 2021 का खिताब मानसी राठौर ने जीता है और इसका आयोजन फ्यूजन ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाता है। अब देख लेते हैं भारत से मिस वर्ल्ड विजेता। तो 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड विजेता रही हैं और 1994 में ऐश्वर्या राय और 1997 में डायना हेडन और 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा तथा 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड विजेता रही हैं। अब देखते हैं भारत में मिस यूनिवर्स विजेता कौन रही हैं। तो 1994 में सुष्मिता सेन रही हैं और सन 2000 में लारा दत्ता रही हैं और 2021 में हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स विजेता रही हैं। अब देखते हैं मिस इंडिया विजेता कौन है। 2019 में सुमन राव जो राजस्थान से हैं यह मिस इंडिया विजेता रही हैं और 2021 में मनसा वाराणसी जो तेलंगाना से हैं ये मिस इंडिया विजेता रहीं और 2022 में सिनी शेट्टी कर्नाटक से हैं और 2023 में नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान से हैं ये मिस इंडिया विजेता हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में। 7 अगस्त 2023 से बिहार में G20 सदस्यों देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुई है। कला प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। यह कार्यक्रम केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी में भारत समेत कुल 29 देश भाग ले रहे हैं। अब देख लेते हैं G20 समिट की प्रमुख बैठकें। पहली G20 समिट की शेरवा बैठक जो है वह उदयपुर में हुई थी और पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में आयोजित हुई थी। पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में, पहली स्वास्थ्य कार्य की बैठक तिरुवनंतपुरम में और पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में और प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में, पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित की गई थी और पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में। इसके अलावा प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में तथा पहली कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में और प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ केरल में आयोजित की गई थी। अब देखते हैं बात आई है बिहार की। तो बिहार के बारे में इसका गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था और इसकी राजधानी है पटना। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव और यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 16 और लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल सहकारी समितियों के सभी कार्यों जैसे नई शाखाएं खोलना, अन्य राज्यों में विस्तार करने में सक्षम करेगा। भारत में सहकारी संस्कृति की उत्पत्ति महाराष्ट्र से ही हुई है और महाराष्ट्र का सहकारी मॉडल देश में सहकारी आंदोलन को चला रहा है। अब बात आई है पोर्टल की। तो देखते हैं प्रमुख ऐप और पोर्टल। उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है और मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नंदी पोर्टल परसोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा। आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और स्वास्थ्य ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। देखते हैं इसके बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस और राज्य पशु है यहाँ का भारतीय विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राज्य नृत्य है यहाँ का लावड़ी जो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोक गायक गुम्मदी विट्ठल राव गदर का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य से। क्रांतिकारी गीतकार और प्रसिद्ध लोक गायक गदर, जिन्हें गुम्मदी विट्ठल राव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अन्याय को उजागर करने वाले अपने गीतों के माध्यम से तेलंगाना राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गदर एक पूर्व माओवादी विचारक थे। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से वामपंथी चरमपंथी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हाल ही में अभी इनका निधन हो गया है। अब देखते हैं हाल ही में हुए निधन। तमिल अभिनेता मोहन का भी हाल ही में निधन हो गया है और प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का भी हाल ही में निधन हुआ है। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी और बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैकक्रे पेंसन, प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी, ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन, पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीरदेविंदर सिंह, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन बैनिस्टर गुडिनप का भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? इसका सही उत्तर है
राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं की पहचान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड इन पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव देगा और यह बोर्ड शैक्षिक और आर्थिक मोर्चों पर राज्य की प्रगति के लिए भी सुझाव देगा। देखते हैं अब राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर। राजस्थान के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। उदयपुर कोप्तगारी धातु शिल्प, और दूसरा है बीकानेर कासीदाकारी शिल्प, और तीसरा है जोधपुर बंधेज शिल्प, और चौथा है बीकानेर उस्ता कला शिल्प। इनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जयपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है और जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान 12वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखते हैं सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। केंद्र सरकार ने विवेक जौहरी के स्थान पर संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और संजय कुमार अग्रवाल का कार्यकाल 2025 तक रहेगा। सुरजीत भुजबल को सदस्य जांच और सीबीआईसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियों के बारे में। रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें, और तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएम प्रसाद को कोल इंडिया में अध्यक्ष और एमडी, कामेश्वर राव कोदावंती एसबीआई के सीएफओ और हंसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी के चेयरमैन, और स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और रवि सिन्हा को रा के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा कमल किशोर चटीवाल को आईजीएल के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों तक माल के परिवहन के लिए 4 मार्गों को मंजूरी दी है और वो 4 मार्ग हैं चटगांव पोर्ट अगरतला और मोंगला पोर्ट अखौरा अगरतला, चटगांव बिबिर बाजार श्रीमंतपुर और मोंगला पोर्ट श्रीमंतपुर शामिल हैं इसमें। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो देखते हैं इसके बारे में। इसका गठन 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, और बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश का मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और यहाँ की आधिकारिक भाषा है बंगाली। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिया है और निफ्ट द्वारा विकसित कपड़ा और शिल्प भंडार एक ई पोर्टल को शुरू किया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और इसमें भारतीयों ने सरकारी सेवाओं, स्कूलों और न्यायालयों का बहिष्कार किया तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई, और विदेशी सामान के बहिष्कार से अंग्रेज़ों को आर्थिक नुकसान हुआ और जिससे भारतीय लोग स्वदेशी चीज़ों की बिक्री में बढ़ोतरी करने लगे। अब बात आई है भारत मंडपम की, तो देखते हैं इसके बारे में। यह दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है और यह 123 एकड़ में फैला हुआ है। इसके वास्तुकार हैं संजय सिंह। यह 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। सितंबर में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में ही आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन बना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इराक। WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है और 2012 में इराक ने ट्रैकोमा रोग को समाप्त करने के लिए अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। अब देखते हैं ट्रैकोमा के बारे में। ट्रैकोमा एक संक्रामक बैक्टीरियल आँख संक्रमण है। यह बैक्टीरियल क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होता है और यह मुख्य रूप से आँख की सतह और पलक की अंदर तक को प्रभावित करता है। अब देखते हैं आगे। WHO ने इराक को ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में भी स्वीकार किया है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में लिम्फेटिक फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव कहते हैं, और विसेरल लीशमैनियासिस जिसे कालाजार कहते हैं, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, और डेंगू, चिकनगुनिया, सर्पदंश, रेबीज जैसे रोगों को शामिल किया है। अब बात आई है इराक की, तो देखते हैं इसके बारे में। इराक की राजधानी है बगदाद और यह पश्चिम एशिया में एक देश है। इराक के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद और इराक के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सिया अल सुदानी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, अदिति स्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है।
अदिति स्वामी 17 साल की महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अदिति ने जर्मनी के बर्लिन शहर में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अदिति सबसे कम उम्र की सीनियर विश्व चैंपियन बनी हैं। अदिति स्वामी भारत को 92 साल के इतिहास में पहला गोल्ड दिलाने वाली भारतीय कंपाउंड महिला टीम का हिस्सा रही हैं। अब देखते हैं अदिति स्वामी के और अचीवमेंट। 2023 में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिविजुअल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और 2023 में ही वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा वर्ल्ड अंडर 18 आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिविजुअल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इथियोपिया में। शुभ यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी ने किसके साथ फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? AIFF के साथ। चंद्रयान 3 ने किसकी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? चंद्रमा में। किस देश के पूर्व PM इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है? पाकिस्तान के PM को। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और किस राज्य ने अपने सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाया है? वह है उड़ीसा राज्य। अब देखते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में प्रमुख टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व असम में है और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में और रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। अब देखते हैं आज का प्रश्न और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है दीक्षा यादव, पल्लवी जोशी, वैष्णवी शर्मा और सेजल शर्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।